नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर, जो कि आपके पीपुल एंड इन्वायरमेंट यानी जन और पर्यावरण के पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ऊपर यानी जल शक्ति मंत्रालय के ऊपर। तो इससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जल्द से जल्द हम उसी के ऊपर आपको फोकस कराएंगे और इसका उद्देश्य क्या है, इस मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके अंडर में वर्क करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आपके भारत सरकार जो है, केंद्रीय जो आपका सरकार है उसी के अंदर कार्य करती है और इसका गठन भी भारत के केंद्रीय जो आपका सरकार है उसी के द्वारा इसका गठन किया गया था और गठन हुआ था आपका मई 2019 में। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय जो है आपका जल शक्ति, उसका गठन कब हुआ था? मई 2019 में। और इस मंत्रालय का जब गठन हुआ था तो दो मंत्रालयों को क्या किया गया था, आपस में मर्ज करके इस मंत्रालय को बनाया गया था। तो सबसे पहला मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड सेकेंड मिनिस्ट्री था आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जल संसाधन आपका मंत्रालय और प्लस आपका पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जो है इसको आपस में जोड़ा गया और फिर एक न्यू मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसके अगर प्रमुख काम के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका वर्क है कि इंटरनेशनल एंड स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को देखा जाए देखना, यानी कि जो इंटरनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश से जुड़ने वाले नदियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपस में एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन। और सेकंड आपका स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि आपके जो देश के अंदर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर देखा जाए जो नदियाँ लगी हुई हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उसको देखना, उससे संबंधित कोई समस्या है तो उसको सुलझाना इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य है वो आ जाते हैं। उसके साथ साथ लिंकिंग रिवर इस मिनिस्ट्री का प्रमुख कार्य के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि नदियों को जोड़ने का काम ये मंत्रालय देखेगा। यानी कि जो नदियाँ कम पानी अपने अंदर समाई हुई हैं, रखी हुई हैं, उसको ज़्यादा पानी वाली नदियों के साथ कनेक्ट कर देना इस मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाएगा। साथ ही आपको हम बता दें कि इस मंत्रालय जो करंट टाइम में दो बहुत ही देखा जाए तो मुख्य वर्क देख रही है, वो भी आपको बता दें। एक तो है JJM यानी कि जल जीवन मिशन, इसी मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन चलाया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं उनको 2024 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देना हर घर को। और ये जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था? तो 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 2019 में ये आपका मिशन शुरू हुआ था। डेडलाइन है 2021। साथ ही साथ NGP यानी कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो भी ये मंत्रालय देख रही है। इसके पहले ये अदर मंत्रालय का काम था, लेकिन जब इसका गठन हुआ तो इसके अंतर्गत इस मंत्रालय को दे दिया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो आपको बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसको साफ करना, साथ ही साथ गंगा नदी को साफ करना इसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। देखिए नदियां जो प्रदूषित हैं उसको साफ करना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखेगा। और प्रदूषित नदियां किसके मानक के आधार पर प्रदूषित तय किया जाएगा? तो आपको हम बताते हैं जिस नदियों में BOD यानी कि बायोलॉजिकल जो आपका ऑक्सीजन डिमांड,
ठीक है, वेरी हाई यानी कि ज़्यादा है, उस नदियों को प्रदूषित माना जाएगा, और जिसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लो रहेगा उस नदियों को स्वच्छ माना जाएगा। तो जिसका हम बता दें आपको कि भारत ने एक नॉर्म्स तय किया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं उसके अंतर्गत देखा जाए कि एक नॉर्म तय किया गया है कि जिस नदी में 3 ml 3 आपका मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन डिमांड रहेगा, इससे अंडर रहेगा वो नदियाँ स्वच्छ, और इससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड वाली नदियाँ अस्वच्छ मानी जाएंगी यानी प्रदूषित मानी जाएंगी। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो देखिए नदियों में जो कचरे फेंके जाते हैं, जैसे कि केले के छिलके हो गए या सब्जियों के जो छिलके हो गए आदि, बहुत सारी चीज़ें वाटर में फेंके जाते हैं, तो उसके वाटर के अंतर्गत जो बैक्टीरिया होती हैं इस जो आपके ये फेंके हुए वेस्ट हैं इसको धीरे धीरे तोड़ देती हैं, यानी कि इसको खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर यही आपका ज़्यादा आपके वाटर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेंकी जा रही हैं, तो बैक्टीरिया को जो पानी के अंदर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी इन चीज़ों को नष्ट करने के लिए। तो यही है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन आपका डिमांड, यानी कि जैसे आपको ऑक्सीजन की डिमांड होती है वैसे ही बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ताकि वो नदियों के अंतर्गत जो चीज़ें कचरे फेंके जा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, नष्ट कर सकें। ठीक, तो ये चीज़ें मेन थी। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो ये मंत्रालय है इसका गठन पानी से संबंधित बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रति भारत की गंभीरता को दर्शाता है, और जिसका देश कुछ दशकों से देखा जाए तो सामना कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो साथ ही साथ आप अब याद रखिएगा कि जो मंत्रालय है, ठीक, इसका जो प्रमुख कार्य है वो इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स को देखना, स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को देखना, ठीक, और आपका जो गंगा नदी है उसका सफाई का अभियान इसी के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें आपकी हो गई। जल जीवन मिशन भी इसी के अंतर्गत आता है, आदि चीज़ें। साथ ही साथ मंत्रालय के उद्देश्य में देश के नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी इसका देखा जाए तो वह के अंतर्गत आ जाता है, इसके मिशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेना हो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और अपने को सेफ रखिएगा क्योंकि कोविड-19 का दौर है।